हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से हमारा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड इस तरह से है जिसमें जो राइट सर्कुलर कोन है, मतलब हमारा ये लंबवृत्तीय शंकु है, जिसकी रेडियस है, जिसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर, इसकी हाइट गिवन है। रेडियस 60 सेंटीमीटर और इसका जो ये रेडियस है कोन की 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और यही रेडियस, सेम रेडियस पर कोन की ही मेजरमेंट की रेडियस जो होता है वो एक हेमिस्फेयर है, उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वो इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर उसको अपराइट किया जाता है, उसको रखा जाता है, उसको डाल दिया जाता है। और वो क्या है, सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इस तरह से क्या हो, पानी से फुल भरा हुआ था। कौन भरा हुआ था? सिलेंडर आपका पानी से फुल भरा हुआ था। सच दैट, जैसे इट टचेस द बॉटम, मतलब इस पानी से पूरा भरा हुआ है तो इसमें एक कोन और इसके ऊपर उसके नीचे एक जो हेमिस्फीयर के रूप में है, दोनों को मिला करके एक साथ एक कोई सॉलिड बन गया है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा सिलेंडर है जिसमें फुल पानी भरा हुआ था, तो इस मतलब ये आपका हेमिस्फीयर और ये कोन दोनों मिला हुआ जो सॉलिड है, इस सिलेंडर के अंदर जब रखते हैं तो क्या होता है, इसमें से पानी फ्लो हो जाता है। जो सिलेंडर में पानी भरा रहता है वो पानी हमारा निकल जाता है। तो क्या होता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और हमें उस वाटर की वॉल्यूम फाइंड करना है लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो पानी में अब बचा है। पानी निकलने के बाद में इस सॉलिड को जब मैं डाला इस सिलेंडर के अंदर, जो पानी निकल गया उसके बाद कुछ पानी जो बचा उसकी वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। जो हमारे हेमिस्फेयर का और जो हमारे कोन का रेडियस था, वो हमारे सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है पूरा सिलेंडर की, ये क्या है, 180 सेंटीमीटर हाइट गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुल मिला करके ये हमारा रेडियस भी आपका 60 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का। अब हम इसको लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। कुल मिलाकर क्या करेंगे, कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वही हमारा, इसमें जो पानी बचा हुआ है सिलेंडर में, वही आंसर आ जाएगा। तो हम जो हमको जानकारी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, जो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट है। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट ये हमारा है, इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमारा कितना दिया है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हमको गिवन है। 6 नहीं, हमको 60 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा यहाँ 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की हाइट 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ स्फेरिकल पार्ट। हाइट ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या होगा, स्फेयर का हाइट जो है, जो उसकी रेडियस है, इक्वल टू हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, जो हाइट है वही इसकी रेडियस भी होगी, तो हम लिख लेंगे ये भी 60 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है वही स्फेयर की रेडियस भी है, क्योंकि रेडियस चारों तरफ आपस में इक्वल होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, कितना पानी इसमें बचा ये लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, या आउट लिख लीजिए, लेफ्ट आउट क्या हो जाएगा, जो हमारा पानी इसमें बचा उसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, जो पानी इसमें क्या बचा, पहले हम टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे सिलेंडर का, और हम क्या करेंगे कोन के वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को इस सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो उतना पानी इसमें बचा है। क्योंकि ये दोनों जो है जब इसमें सिलेंडर के अंदर इसमें प्लेस्ड किए तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो वो पानी तो निकल गया, और जो पानी बचा है वही हम क्या करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस दोनों के वॉल्यूम को माइनस करने पर जो आएगा हमारा आंसर होगा। अब इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सबका, वैल्यू हम रखेंगे फटाफट। क्या है हमारा, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, क्या होता है πr² h, माइनस करेंगे 1/3, ये क्या है सिलेंडर कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 πr² h होता है। इसको h1 मान लें, इसको क्या मान लें h2 मान लेते हैं। तो फिर प्लस रखिए 2/3 हेमिस्फीयर का वैल्यूम 2/3 πr³ होता है। इस तरह से हम वैल्यू सबका अब इसमें रखेंगे, वैल्यू रखेंगे आराम से। वैल्यू में क्या क्या रखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे है ये पाई है, पाई रहने देंगे, और रेडियस आपका 60 था, इसका रेडियस 60 था तो 60 स्क्वायर कर दीजिए, और h1 हमारा, h की हाइट कितनी थी, सिलेंडर की हाइट हमारा है 180 सेंटीमीटर, इसको ऐसे रहने देंगे, माइल लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या 1/3 पाई का मान ऐसे रख दीजिए, यहाँ रेडियस कितना है, यहाँ भी 60 है तो 60 स्क्वायर कर देंगे, और इसकी हाइट 120 है, यहाँ हम 120 लिखेंगे, प्लस 2/3 इंटू पाई रहने दीजिए, अभी इसकी भी रेडियस 60 है तो यहाँ 60 हम क्यूब लिख देंगे। हाँ, तो इस तरह से हम पाई इंटू 60 स्क्वायर इतनी पार्ट में भी है तो हमने कॉमन ले लिया, और इस हाँ कॉमन ले लेंगे, और पाई इंटू 60 स्क्वायर इस पार्ट में भी है, और पाई इंटू 60 क्यूब है तो पाई इंटू 60 स्क्वायर इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे पाई इंटू 60 स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ इसमें तो पाई इंटू 60 स्क्वायर पूरा निकल गया, तो यहाँ कुल मिलाकर 180 बचा, माइनस कर देंगे। इसमें से हम देखेंगे इसमें हमारा क्या बच रहा है, इसमें भी पाई 60 स्क्वायर निकल गया तो 1/3 ये बचा है, तो इसको हम 3 से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 40 बचेगा, तो ये केवल 40 बचा, यहाँ पर 40 बचा, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, इसको देखेंगे तो ये पाई 60 स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ 60 क्यूब था तो एक 60 बचा है, तो यहाँ 2/3 60 बचा। इस तरह से हमारा ये हो रहा। अब इसको भी और सॉल्व करेंगे तो ये 60 स्क्वायर को हम स्क्वायर कर देंगे 3600 पाई हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 180, ये माइनस, देखिए ये -40 है, ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 होगा, 3 20 या 60, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा, तो जब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस प्लस -40 हो गया, यहाँ भी प्लस है फिर प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 20 या 40 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें 3600 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -40 -80 हो रहा है, और -80 हो रहा है, 180 में से -80 माइनस करेंगे तो केवल हमारा 100 बचेगा। इस तरह से ये इसको हम इंटू भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब ब्रैकेट खुल गया तो इंटू हो गया। अब जब इस सम पूरा सॉल्व करें हमारा आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारी ये इसकी वैल्यू में आ जाएगी। अब इसको यदि हम मीटर में चेंज करना चाहें तो यहाँ लिखेंगे इन मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। जब यहाँ पर पहले लिख लो 1131428.57 ये है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 100 से नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो बार बार कितनी सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर, ये 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 6, इसमें 6 डिजिट बार क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ चले 1 2 3 4 5 6, तो फाइनली 1.13142.857 है, तो लगभग 1.13 मीटर क्यूब हमारा
ये हमारा एक आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से इतना पानी क्या हो जाएगा, जब इस हम पूरे कोन को और स्फेरिकल दोनों पार्ट को एक साथ मिला करके इस भरे हुए सिलेंडर में जब हम डाल देते हैं, इसमें फिक्स कर देते हैं, तो इतना पानी हमारा क्या हो जाता है, बचता है, बाकी पानी सब बह जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, एक शीशे का बना हुआ एक पात्र है, स्फेरिकल के रूप में भी है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, जिसका हमारा इसका नेक जो गर्दन है वो सिलेंडर के रूप में है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो गर्दन है वो 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसका जो नेक है इससे सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसका जो डायमीटर वो 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5, तो स्फेरिकल ये आपका है सर्किल वृत्त गोला के शेप में, तो इसका डायमीटर जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स आ चाइल्ड फाइंड, इसको मापने पर एक बच्चा जो है इसको चेक करता है, अनुमान लगाता है, तो उसको ये पता चलता है इसमें जो अमाउंट आता है पानी का इस पूरे पात्र में कितना आता है। इट होल्ड्स आ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको ये अनुमान लगाता है इस तरह से कि इसकी वॉल्यूम जो होगी, इसमें जो हम पानी फिल करेंगे तो पानी की जो वॉल्यूम होगी, और इस पात्र की पानी की वॉल्यूम जो होगा वो इस पात्र का भी वॉल्यूम होगा, इस वेसल्स का भी वॉल्यूम होगा, वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक करिए, चेक वेदर सी इज़ करेक्ट, तो क्या ये चेक करना है कि ये जो बच्ची है इसकी जो एजम्पशन है वो सही है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.4, हमें पाई की वैल्यू 3.4 लेना है, तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है इस पूरे वेसल्स का। तो इसकी वैल्यूम यदि हमारा ये आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब, तब तो इसका एजम्पशन सही है, यदि नहीं आया तो समझ लीजिए इसका एजम्पशन गलत है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको जानकारी उसको हम पहले लिख लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पहले लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इसको हम एच मान लें, तो हमारा दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है। फिर रेडियस लिख लेंगे जो हमें पता है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमको कितना पता है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर 2 था तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट इसी समय लिख लेंगे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट हम लिख लेंगे, क्या होगा, इसको R2 मान लीजिए, तो R2 हमारा क्या हो जाए 8.5, स्फेरिकल पार्ट का रेडियस का डायमीटर 8.5 गिवन है, इसको हम आधा कर देंगे तो 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमको सारी जानकारी लगभग मिल गई है। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, टोटल इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो टोटल लिखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर, मतलब स्फीयर इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का और सिलेंडर का दोनों वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो इस पूरे वेसल की वॉल्यूम आ जाएगी। अब हम इसमें हम मैथमेटिकली फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब यहाँ पर, क्योंकि इसका रेडियस दूसरा है इसका रेडियस दूसरा है, तो इसको R1 R2 के हिसाब से मैंने माना है। हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R1 यहाँ पर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर एच होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे एक एक करके, तो वैल्यू हम रखें, इसमें क्या लिखेंगे 4/3 पाई, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या R क्यूब का मान हमें कितना पता, R2 हमारा है ये, तो इसको हम लिखेंगे 4.25 का होल क्यूब प्लस पाई इंटू R1 की रेडियस हमें पता 1 थी तो ये 1 है, इसका रेडियस 1 स्क्वायर इंटू एच, इसकी हाइट कितनी है ये 8 है। इस तरह से इसको हम पूरा लिख लिए। यहाँ हम 4/3 लिख देंगे, 4/3 पाई का मान हम लिख देंगे 3.14। अब इसकी भी जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.25 का क्यूब करेंगे, इसको आप कर लीजिएगा, हमने कर लिया है 76.765 आया था। उसके बाद हमारा ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, ये पाई का मान, यहाँ पर पाई का मान है 3.14। उसके बाद हमारा क्या है इंटू 8, ये हमारा है इंटू 8। इस तरह से हम सारी वैल्यू को मैंने रख लिया। अब इसको मुझे सॉल्व है 346.50
नहीं 321 इसको ऐसे लिखिए 321.389 ये हमारा है, और प्लस 20 इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे से 25.12 ये हमको मिल जाता है। अब इस दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 346.50 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम देख रहे हैं जो चाइल्ड थी उन्होंने क्या किया था, उसने एजम्पशन किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इससे 1.50 सेंटीमीटर क्यूब लगभग ज़्यादा है। इसका मतलब ये लड़की जो है इसका एजम्पशन क्या है, गलत हो गया। तो लिखेंगे क्या, मतलब सी रॉन्ग गलत है, क्योंकि यह वॉल्यूम जो है वेसल की 346.50 सेंटीमीटर क्यूब है। इस तरह से इसका एजम्पशन कंप्लीट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।